So guys, what's up? Welcome back to the channel and here is the most awaited video कि सर एक प्लानर बनवा दो ना। एक कोई ऐसी गाइडेंस वीडियो ले आओ, एक स्ट्रैटेजी वीडियो ले आओ, एक प्लानर ले आओ जिससे हम लोग अपनी प्रिपरेशंस को प्लान कर पाए और सितंबर 25 में हम लोग प्लान करके अच्छे से पढ़ाई करके और एकदम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। बट इस वीडियो के अंदर काफी सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। लेट मी ब्रीफ यू आउट कि पहले मैं वो चीज तुमको बता दूं कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। एक तो अपन गाइडेंस डिस्कस करने वाले हैं और हर पॉसिबल केस के लिए मैंने यहाँ पर जो प्लान है वो रेडी किया है। लाइक अगर आपका सिंगल ग्रुप है और आपकी क्लासेस भी पेंडिंग है तो हाउ यू कैन प्लान। अगर आपका सिंगल ग्रुप है बट कोई क्लास पेंडिंग नहीं है तो आप कैसे प्लान कर सकते हो। बोथ ग्रुप्स वाले जिनकी क्लासेस भी अभी पेंडिंग है वो कैसे प्लान कर सकते हैं और बोथ ग्रुप्स वाले जिनका कोई क्लास पेंडिंग नहीं है बट वो कैसे प्लान करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चीज, वीडियो के लास्ट में कुछ बोनस टिप्स मैं तुमको बताऊंगा जो तुमको जरूर 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 इनकॉर्पोरेट करनी है पढ़ते समय। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि हम क्या गलती कर बैठते हैं, वो गलती हमको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है। तीसरी चीज, सर ये पीडीएफ कहां मिलेगी? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर इस वीडियो में आप सिर्फ लॉ के बारे में बताने वाले हो या सारे सब्जेक्ट्स के बारे में? सारे सब्जेक्ट्स के बारे में। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द ओवरऑल गाइडेंस। बट अगर आपको लॉ के लिए भी चाहिए ना, तो इफ यू वांट द प्लानर कि आपको कैसे रिवीजन करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वट एवर यू वांट, जस्ट पिंग द कमेंट। एक बार कमेंट में जाओ और कमेंट में लिख देना कि सर हमको लॉ के लिए ये स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, ये चीज चाहिए। तो वट एवर यू वांट फॉर द लॉ उसके लिए आपको कमेंट कर देना है। ठीक है। और मैं बोलूंगा कमेंट में जाओ और अभी जाकर पहले फटाफट से क्या कर दो, फटाफट से ना लिखो दैट आई एम गोइंग टू क्लियर सितंबर 25। अब मेरे को सितंबर 25 क्लियर करना है बस। सर मैं अब सितंबर 25 में क्लियर करके आई वॉन्ट टू पास एट एनी कॉस्ट, मेरे को किसी भी कॉस्ट पे पास करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइडेंस को। बट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो, मोटिवेशन, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट, रिवीजन वीडियोस, राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, एमसीक्यू सेशन सब चैनल पे जो रहेंगे वो आने वाले हैं फॉर सितंबर 25। तो डोंट मिस इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अपन स्टार्ट करते हैं कि सर प्लानिंग समझाओ क्या कैसे करने वाले हैं। तो बेटा एक तो मजे ले लिया आईसीआई ने। आईसीआई ने क्या ले लिया मजे? हमको लग रहा था पेपर पोस्टपोन होंगे, पोस्टपोन तो हुए नहीं, प्रीपोन और हो गए। जो हम सोच रहे थे सितंबर के एग्जाम्स 11-12 तारीख के आसपास से स्टार्ट होंगे, बट वो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 4th ऑफ सितंबर। सो द सितंबर एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 4th ऑफ सितंबर। एंड अगर आपका 4th ऑफ सितंबर को एग्जाम दैट इज ऑफ अकाउंट्स, तो आपको कम से कम कहीं ना कहीं तो 4-5 दिन आपको अकाउंट्स के लिए देने पड़ेंगे। यानी जो लास्ट के 4-5 दिन रहेंगे शॉर्ट तुम उसमें अकाउंट्स पढ़ोगे। तो मैंने उन वाले दिनों को साइड कर दिया। अब मैं आया जून से लेकर 28 ऑफ अगस्त तक, जून जुलाई एंड 28 ऑफ अगस्त तक। तो 28 ऑफ अगस्त तक आप टोटल अगर देखोगे ना तो यू विल बी हैविंग 90 डेज। ठीक है, अगर आपके पास टोटल 90 डेज है, मैं बोल रहा हूं 5 दिन बफर हटा दो। 5 दिन कोई बफर हटा दो, किस दिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, किसी दिन तुम्हारी लड़ाई कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, तो 5 दिन अगर मन नहीं कर रहा ना, 5 दिन हटा दो, 5 दिन बफर हटाओ, यू विल बी स्टिल हैविंग 85 डेज। अब आपको 85 डेज को कैसे प्लान करना है? पहले मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिनके बोथ ग्रुप्स हैं और जिनकी अभी क्लासेस पेंडिंग है। तो अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं और बेटा आपकी क्लास भी पेंडिंग है, तो आपको सबसे पहले पता है क्या करना है? मैं आपको सजेस्ट करूं, मैंने लिखा तो 10 जुलाई है पर मैं आपको बोलता हूं 10 जुलाई तक क्लास कंप्लीट कर लेना अगर आपको 2 बार रिवीजन करनी है तो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको 3 बार रिवाइज करना है तो आई विल सजेस्ट डोंट गो फॉर 10th ऑफ जुलाई, ट्राई टू कंप्लीट इट बाय 25th ऑफ जून। 25th से लेकर 30th जून के बीच में कहीं पर भी आप इस क्लास को कंप्लीट कर लेना। सो दैट अगर देखो 10 जुलाई तक आप अपनी क्लास को कंप्लीट करोगे ना, तो आपके पास उसके बाद भी 49 डेज बचेंगे। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान लाइक दिस, अभी बताऊंगा कैसे कैसे। बट अगर मैं बोलता हूं आप 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेते हो ना, ओ आएगा आएगा आएगा। अगर आप 25 तारीख तक कंप्लीट कर लेते हो ना, तो 25 तारीख तक कंप्लीट करने में क्या होगा, आपके पास सीधा सीधा 15 दिन बढ़ जाएंगे। और 15 दिन अगर आप 6 पेपर्स के लिए निकाल पा रहे हो एक्स्ट्रा, तो भाई 15 दिन का मतलब होता है 2.5 दिन आपको एक पेपर का एक्स्ट्रा मिल जाएगा रिवीजन का। थर्ड रिवीजन यू कैन डू इन 2.5 डेज, वेरी इजीली यू कैन डू। तो प्लीज 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 डू कि आप 49 डेज के इंस्टेड आप इसको मैं बोलूंगा 15-16 डेज और एक्स्ट्रा निकाल लो और आपके पास टोटल 65 डेज अगर आप होंगे आपके पास, तो यू कैन वेरी वेल रिवाइज इट थ्राइस। आप 3 बार उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो आप क्या करना, अगर आप मैं बोलूं 10 जुलाई तक सर हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा रह रही हैं, दैट डिपेंड्स ना, क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट का फर्क होगा। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसके 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस पेंडिंग है, कोई ऐसा हो सकता है जिसकी एक ही क्लास पेंडिंग है। तो देखो तुमको उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। क्यों सर? अगर मेरी 2-3 क्लासेस पेंडिंग है, अभी तो मेरा पूरा ग्रुप ही पेंडिंग चल रहा है, तो मैं बोलूंगा 10th ऑफ जुलाई तक कंप्लीट करो भाई कैसे भी करके। और अगर तुम्हारा कोई एक आधी सब्जेक्ट पेंडिंग है ना, तो कोशिश करना 20-25 जून, 25 जून मैक्सिमम टारगेट खत्म कर दो, निपटाओ उसे। सर एक काम कर सकते हैं क्या, 4 दिन के अंदर अंदर लगा के सारी क्लासेस पेड़ डालें? नहीं, अगर सारी क्लासेस देख भी ली ना, तो वो बस तुमने क्लास देख ली है, तुमको रिटेंशन कुछ भी नहीं है। यहां कुछ भी सेट नहीं हुआ है, कुछ स्टोर नहीं हुआ है। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है कि तुमने कोर्स निपटा लिया। हाँ, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा दैट यस आई हैव डन कंप्लीटेड माय सिलेबस। बट रिवीजन करने बैठोगे ना, पूरा टाइम दोबारा खाएगा वो, और दिमाग लगेगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, क्या सोचा था, वो याद ही नहीं आएगा आपको और फिर आप फंसोगे।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं तमीज से क्लास कंप्लीट करो। एक दिन के अंदर आप क्या कर लो, आराम से एक दो स्लॉट बनाओ क्लासेस का और उसके हिसाब से क्लासेस कंप्लीट करो। साथ के साथ आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलना। बट जो क्लासेस आप देख रहे हो ना अभी, वो क्लासेस को भी साथ में रेगुलरली रिवाइज करते चलना रात को, ठीक है। रात को आपको रिवाइज करके रखना है ताकि आपको आगे हेल्प हो उसकी। फिर मैंने बोला अगर आप 10 जुलाई तक क्लासेस कंप्लीट करते हो तो 11th ऑफ जुलाई से लेकर 28 ऑफ अगस्त तक आपके पास 49 डेज होंगे। 6 सब्जेक्ट है आपके पास, तो फर्स्ट रिवीजन को यू हैव टू गिव 28 टू 32 डेज। सॉरी इतने ज्यादा, यस 28 टू 32 डेज का मतलब हो गया अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो समवेयर अराउंड 5 टू 6 डेज यू विल बी गेटिंग। ऑडिट जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इसके लिए आप 4 दिन दे सकते हो, 4.5 दिन दे सकते हो। सर अब थोड़ा कम नहीं लग रहा? देखो बोथ ग्रुप है और टाइम भी कम है, अभी तुम्हारी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए आपको इतना टाइम तो देना पड़ेगा। और मैं अभी से बता देता हूं, इट इज स्टैंडर्ड रूल फॉर ऑल, फर्स्ट रिवीजन को टाइम देना जरूरी है। सर क्यों? जितना क्वालिटी फर्स्ट रिवीजन होती है ना, जितना इफेक्टिवली फर्स्ट रिवीजन होगी, उतना हेल्प होगी सेकंड रिवीजन को टाइम कट आउट करने में। वो टाइम कार्व आउट, वो हट जाएगा भाई वहां से। पर अगर तुमने पहली रिवीजन बस अपनी दिल की तसल्ली के लिए फटाफट से 10 दिन में उड़ा के खत्म, बस मैंने 5 दिन में सिलेबस खत्म कर दिया, मैंने 4 दिन में पूरा अकाउंट्स पढ़ लिया भाई, तो अगली बार जब पढ़ने बैठोगे ना फिर 4 दिन लगेंगे, क्या फायदा हुआ उसका? तो पहली बार 6 दिन लगा लो, अगली बार जब दोबारा पढ़ोगे 3 से 4 दिन में खत्म होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने वो इतना बड़ा सब्जेक्ट जिसको पहले रिवाइज करने में मुझे 10 दिन लगे, अब वो मैंने 6 दिन में कर लिया। फिर मैं उसको अगली बार करूंगा तो मैं उसको 3 दिन में कर पाऊंगा। दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू डू, गेटिंग माई पॉइंट, एंड दिस इज हाउ आई डिड, ठीक है। एंड आई अपियर्ड फॉर बोथ ग्रुप, आई अपियर्ड फॉर बोथ ग्रुप। 3 महीने में मेरा प्रिपेयर हुआ था, बड़े प्यार से हुआ था। बोथ ग्रुप आई अपियर्ड, और तब तो 6 पेपर भी नहीं, तब तो 8 पेपर थे, 8 पेपर्स वर देयर। एंड व्हेन आई अपियर्ड फॉर 8 पेपर्स, इन ईच एंड एवरी पेपर आई गॉट 55 और अबव मार्क्स। किसी भी 8 में किसी भी एग्जाम में मेरे 55 से नीचे मार्क्स नहीं है। इवन इन 4 सब्जेक्ट्स आई गॉट एग्जामिशन, एंड एफएमएसएम में, मतलब तब तो एफएमएसएम नहीं होता था, तब एफएम और इकोनॉमिक्स होता था, एंड आई गॉट 83 इन दैट ऑल्सो। तो अलॉन्ग विद ऑल दिस यू कैन डू, आप कर सकते हो, ठीक है। बट आपको सही से प्लान करना है, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं। तो आप 6 सब्जेक्ट में पहली रिवीजन को टाइम दो। वो टाइम लेगा, मुझे पता है, फर्स्ट रिवीजन डेफिनेटली टाइम लेगा, क्योंकि पहली बार जब चीजों को रिवाइज करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। याद नहीं आ रहा, यहां पे सर ने क्या बताया था, तो आई नो दैट दैट विल टेक योर टाइम, बट दैट टाइम इज गोइंग टू बी वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है। वो बहुत इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि वो चीज आपको अगली बार रिवीजन के लिए बड़ा हेल्प करने वाली है। और सेकंड रिवीजन आपकी 19 से 20 दिन में निपट जानी चाहिए। थर्ड रिवीजन फिर आपकी वही 1.5 दिन में होगी बिफोर एग्जाम, अगर आप थोड़ा सा ऐसा स्लो मूवर हो। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं 3 रिवीजन मार सकता हूं, तो मैं बोलूंगा ना तुमको 25 जून तक निपटाओ, 15 दिन यहां से कट आउट करो। पहली रिवीजन आप निपटा लो कम से कम, नहीं तो 28 दिन के अंदर अंदर। दूसरी रिवीजन आप निपटा लो यही 18 दिन के अंदर अंदर, और तीसरी रिवीजन आपकी 15 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर निपट जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान कर लेना है कि आप 2 रिवीजन करना चाहते हो या 3 रिवीजन करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आप देख लेना, क्योंकि 3 रिवीजन में आपको कैसे ना कैसे क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा पंगा आपकी क्लास पेंडिंग है, तो कंप्लीट योर क्लासेस। फिर उसके बाद मैंने बोला फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे 12 से 14 घंटे मिनिमम आपको देने हैं, और ये ब्रेक को हटा के देना, ठीक है। मतलब कि ब्रेक इंक्लूड नहीं है इसमें। दिस इज योर इफेक्टिव टाइम ऑफ स्टडी, ये आपका इफेक्टिव टाइम होगा स्टडी का। अप्रॉक्स अकाउंट्स में अगर आप 6 दिन दोगे, 80 से 90 घंटे में बहुत इजीली अकाउंट्स पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। टैक्स के लिए भी मैं बोलूंगा आपको 6 दिन आप देना। लॉ और ऑडिट कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिलेबस वाइज कम है, तो आप उसको थोड़ा कम टाइम एलोकेट कर सकते हो। 5 दिन में आपके थ्योरी पेपर निपट सकते हैं, और उसके बाद आपके जो एफएमएसएम और कॉस्टिंग है वो 5.5 दिन में अप्रॉक्स निपट जाएगा। कोई एक आध दिन, जैसे सपोज आपको अकाउंट्स में 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं लॉ में थोड़ा सा आधा दिन कम लगेगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे सेटल हो जाएगा। अकॉर्डिंगली सेकंड रिवीजन में आप फिर यहां पर 4 दिन 3 दिन, थ्योरी वाले पेपर आपके जहां पहले 6 दिन ले रहे थे, जो आपके 5 दिन ले रहे थे, अब वो आपके 2.5 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। और उसके बाद आपका जो ये वाला काम होगा, ये आपका 4 दिन और 3.5 दिन में खत्म हो जाएगा, जो प्रैक्टिकल पेपर्स वाला होगा, ठीक है। और अगर आप 3 रिवीजन काट रहे हो, तो लास्ट वाली थर्ड रिवीजन वाली जो होगी आपकी, उस वाले केस में आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम बचेगा आपके पास 2 से 2.5 दिन। हर सब्जेक्ट के लिए 2 से 2.5 दिन होगा, तो उसमें आप अकाउंट्स वगैरह को 3 दिन दे सकते हो, ठीक है। टैक्स को 3 दिन दे सकते हो, थ्योरी वाले को 1 या 1.5 दिन में निपटाने की कोशिश करना कि मेरा 1.5 डे में कंप्लीट हो जाए। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर 3 रिविजन, तो आपकी लास्ट रिविजन शुड बी कंप्लीटेड मैक्सिमम फ्रॉम 12 टू 15 डेज। 6 सब्जेक्ट आपके 12 से 15 दिन के अंदर निपटने चाहिए। 15 दिन के अंदर भी निपट रहे हैं, इट इज ओके, क्योंकि अगर आप 2.5 दिन भी ले रहे हो तो ओके है। अगली बार जब आप पढ़ोगे बिल्कुल फाइनल शॉट पेपर से 1.5 दिन पहले, तो वो पेपर से पहले तो वो 1.5 दिन में आपका निपट जाएगा, तो वो आपका 1.5 दिन में निपट जाएगा। आप सोच के देखो, जो चीज को आपने पहली बार 6 दिन में 7 दिन में पढ़ा, अगली बार आपने उसको 4 दिन में पढ़ा, अगली बार आपने उसको 2.5 दिन में पढ़ा, फिर आप उसको 1.5 दिन में पढ़ोगे, बहुत इजीली हो जाएगा, वो बहुत इजीली हो जाएगा। बट सर अगर मान लो हमारी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, अब मैं आता हूं उन बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों के लिए जिनकी कोई क्लास ही पेंडिंग नहीं है, तो आपके पास तो सॉलिड सॉलिड सीधा 85 डेज रिवीजन के लिए है। यू आर हैविंग सॉलिड सॉलिड 85 डेज फॉर रिवीजन। और अगर आपके पास पूरे 85 डेज रिवीजन के लिए ना, तो आप पता क्या करो, आप सबसे पहले तो फर्स्ट रिवीजन मारो इन 42 डेज, सेकंड रिवीजन मारना आप 28 डेज के अंदर, और थर्ड रिवीजन आपको करनी है 15 दिन के अंदर। अगेन मैं बोल रहा हूं, यहां पे आपको 2.5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को लपेट देना पूरा।
तो यहां पर आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम ज्यादा मिल जाएगा, बिकॉज आपकी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है। तो जो टाइम क्लास में लगा रहे थे वो बच्चे जिनकी अभी क्लास पेंडिंग है, आप उसी टाइम को एलोकेट करोगे इन द रिवीजन। फिर अगेन मैं बोलूंगा फर्स्ट रिवीजन शुड बी बेस्टेस्ट रिवीजन। ये टाइम को कट करने की कोशिश मत करना, ये गलती मत करना कि आप सोचो कि मैं 7.5 की जगह मैं 5 दिन में अकाउंट्स खींच दूंगा ना सर। तो खींच तो तुम 2 दिन में भी दोगे अकाउंट्स, खींच तो अपन लास्ट में 1.5 दिन में भी देते हैं अकाउंट्स, ठीक है। बट पहली बार 1.5 दिन में नहीं खींचना ना, फिर 5 बार 1.5 बार खींचना पड़ेगा, क्या फायदा उसका। बेटर इज पहली बार टाइम लगाओ तमीज से और उसके बाद तरीके से पढ़ो। सेकंड रिवीजन आपका अकॉर्डिंगली टाइम कम हो जाएगा। और थर्ड रिवीजन में आप 2 दिन दे सकते हो थ्योरी पेपर को, और 2.5 दिन या 3 दिन आप दे सकते हो जो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहते हो, लाइक अकाउंट्स में टैक्स में ज्यादा टाइम देना, तो यू कैन गो विद दैट। और अब मैं बात आती है उनकी, अब मैं बात करता हूं उनकी जिनका सर सिंगल ग्रुप है, जिनका सिंगल ग्रुप है और उनकी क्लासेस भी पेंडिंग है। अब ये बात करते हैं सर क्लास पेंडिंग है या नहीं है। अगेन क्लास पेंडिंग है तो भाई देखो, एक तो तुम्हारा सिंगल ग्रुप है तो तुम थोड़ा सा तो एडवांटेज पे हो क्योंकि तुम्हारे पास टाइम तो है। बट यही चीज या तो तुम्हें पास करा देगी और यही चीज या तो तुम्हें वापस से जनवरी में बुला लेगी। मेरी बात समझ में आई। अभी ना अपनी मर्जी से पढ़ लो, मजबूरी में पढ़ना पड़ेगा ना तो अफसोस होगा। अभी अपनी मर्जी से पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं अभी टाइम है, मजे मत लेना। क्योंकि जो सिंगल ग्रुप वाले, अरे सर अभी तो सितंबर में पेपर है, अभी तो जून है, भाई कर लेगा, भाई नहीं कर पाएगा। और जब भाई नहीं कर पाएगा ना, लास्ट में जब प्रेशर आता है ना कि हो अब मेरे से नहीं हो रहा, तब तक टाइम निकल चुका होता है। तमीज से कॉपी पेन उठा लो और अभी से पढ़ाई पे लग जाओ। अगर आपका सिंगल ग्रुप है और आपकी क्लासेस पेंडिंग है तो मैं आपको बोलूंगा 10 जुलाई तक आप उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद भी आपके पास 50 दिन होंगे। तमीज से आप क्लासेस निपटाओ, अच्छे से तसल्ली बख्श आप क्लासेस निपटाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद आप लोग रिवीजन करना 3 बार कम से कम। बड़े आराम से तुम लोग 3 बार रिवीजन कर सकते हो, बड़े आराम से करो। 25 डेज में पहली रिवीजन, 15 डेज प्लान करना सेकंड रिवीजन के लिए और 10 डेज प्लान करना थर्ड रिवीजन के लिए। जब आप पहली रिवीजन कर रहे होगे 8 से 9 दिन आप प्रैक्टिकल पेपर को दे सकते हो, 7 दिन आप थ्योरी वाले पेपर को दे सकते हो। और सेकंड रिवीजन में आपको अगेन वही 5 दिन आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि 11 दिन आपको प्रैक्टिकल पेपर्स में देने हैं, 2 पेपर आपके प्रैक्टिकल है दोनों ग्रुप के अंदर और 4 दिन आपको थ्योरी को देने हैं, तो उसको दे देना। और अगर आप थर्ड रिवीजन कर रहे हो तो 3 दिन के अंदर अंदर आपका एक पेपर निपट जाना चाहिए। फोर्थ टाइम व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग दैट विल बी 1.5 डे। तो आप सोचो जिस चीज को पहले आपने 8 दिन में करा, फिर आपने उसको 5 दिन में कवर करा, फिर आपने उसको 3 दिन में कवर करा और फिर आपका वो 1.5 दिन में कवर हो जाएगा। 10 से 12 घंटे आप लोग मिनिमम कर सकते हो। ऊपर मैंने बोला था 12 से 14 घंटे, दैट वाज फॉर बोथ ग्रुप, क्योंकि बोथ ग्रुप में टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। ब्रेक से हटके इफेक्टिव टाइम शुड बी दिस फॉर बोथ ग्रुप। बट फॉर सिंगल ग्रुप यू कैन गिव ओनली 10 to 12 आवर्स। डिसिप्लिन से 10 से 12 घंटे दिन के दे दोगे ना, तमीज से, मैं गारंटीड, मैं तुम्हें बोल सकता हूं कि यू विल बी क्लियरिंग, यू विल बी क्लियरिंग इन सितंबर 25। आपका क्लियर हो जाएगा, बट उसके लिए तुमको तमीज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अब बारी आती है उन महान बच्चों की जिनका कोर्स हो चुका है कंप्लीट, जिनका कोर्स एकदम सर कंप्लीट हो चुका है। हमारा ग्रुप 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट है, ग्रुप 2 का पूरा कोर्स कंप्लीट है, मतलब हमने सिंगल ग्रुप लिया था, हमारा वो पूरा एकदम कंप्लीट है। अब हमको बिल्कुल आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। तो भैया मैं तो तुमको बोलूंगा तुम्हारे हर पेपर में 70 प्लस का टारगेट होना चाहिए, बहुत इजीली। अकाउंट्स में तो मैं बोलूंगा यू मस्ट बी स्कोरिंग 80 प्लस। तुम्हारे पास 90 दिन है, 90 डेज एंड 3 सब्जेक्ट। अरे भाई सॉलिडली रिवाइज कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं जहान है करने को, करना स्टार्ट तो करो। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पहला तो टारगेट ये सेट करना है कि भैया मेरे को 70 प्लस हर सब्जेक्ट में लेके आने, दैट्स इट। दूसरी बात अगर मैं बोलूं, आपको 90 डेज आपके पास है ना, इजीली यू कैन डू 3 रिवीजन। अगर आप 4 करना चाहते हो, मैं 4 बार रिवाइज करूंगा और फिर मैं 5th टाइम रिवाइज तब करूंगा जब मैं पेपर से 1.5 दिन पहले करूंगा। तो ऐसा कर सकते हो, इसके लिए ये फॉलो कर लेना। बट मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4 बार तो रिवाइज नहीं करेंगे। बोले 4 बार नहीं सर, 3 बार तमीज से रिवाइज करेंगे, चौथी बार सीधा तब रिवाइज करेंगे जब पेपर देने जाएंगे। तो अगर आप 4 बार रिवाइज कर सकते हो, यू कैन स्प्लिट इट इन 40, 25, 15 एंड 10। 40, 25, 15 एंड 10। अभी 13-14 दिन दे दो, फिर 8 दिन, फिर 5 दिन और 3 दिन। टाइम रिड्यूस होना बहुत जरूरी है। और अगर आप 3 दिन में रिवाइज करोगे ना, तो मैं बोलूंगा 3 बार रिवाइज करोगे ना, मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट चीज है। सही चीज यही है, नंबर ऑफ रिवीजन मैटर नहीं करती है, मैटर करता है हाउ इफेक्टिवली यू आर रिवाइजिंग द थिंग, क्वालिटी क्या है आपके रिवीजन की। तो यार ये मत सोचना मैंने 4 बार रिवाइज कर लिया, 5 बार कोर्स को रिवाइज कर लिया, ना 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 ना। इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ गुड यू आर रिवाइजिंग। आपको कितने अच्छे से रिवाइज हो रहा है, आपको कितने अच्छे से रिकॉल हो रहा है, वो आप देख के चलना। 48 डेज आपको पहली रिवीजन के लिए दे देने तमीज से, जिसमें आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट को 14 दिन दे सकते हो और अप्रॉक्स 17 डेज पर सब्जेक्ट आप प्रैक्टिकल को दे सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकंड रिवीजन होनी चाहिए दैट शुड बी कंप्लीटेड इन 27 डेज। नेक्स्ट 27 डेज का प्लानर बनाना और उसके अंदर 10 से 12 घंटे वही डेली के पढ़ना। 8 दिन के अंदर आप अपनी पूरी थ्योरी को निपटा लेना। मैं तुमको टाइम टू टाइम लॉ का तो जरूर देता चलूंगा कि 12 दिन में कैसे करना है, 8 दिन में कैसे करना है, दैट आई विल गिव यू, ठीक है। 8 दिन के अंदर अंदर आप उसको निपटा लेना और उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके 19 दिन के अंदर निपट जाने चाहिए।
थर्ड रिवीजन आपकी 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, जहां पर आप 4 दिन के अंदर थ्योरी का पेपर निपटा देना और आपकी 11 दिन के अंदर अंदर यानी 5 और 6 डेज ईच सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाला निपट जाएगा। बाय दिस यू कैन कवर एवरीथिंग। मैं सही में बोल रहा हूं, आप किसी भी केस में फंस रहे हो ना, आपकी जो रिवीजन है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट मगर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी बातों पे। वो कहते हैं ना छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। अब कुछ कुछ बातें ना मेरी लिख लो, मैं सही में बोल रहा हूं, ये बातें लिख लो, एक लिख के सामने पेपर चिपका लो अपने सामने, जहां पे पढ़ते हो ना वहां वॉल पे लगा लो कि मेरे को ये चीजें अपने साथ करके चलनी है, तो ही मैं अच्छे से पास हो पाऊंगा, तो ही मैं मेरे नंबर आएंगे। सबसे पहली चीज, जब आप रिवीजन कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना, जब आप रिवीजन कर रहे हो, पहली रिवीजन तो भाई गांठ बांध लो मेरी बात को, पहली रिवीजन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टाइम लग रहा है, लगने दो, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी नहीं कि लीनियंटली टाइम कुछ भी लगाए जा रहे हो, टाइम लगने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन अगर अच्छे से टाइम लेगी, सेकंड वाले में हेल्प करेगी। तो मैंने ऊपर वीडियो में 4 बार ये बात बोली, मैं फिर बोल रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन को टाइम देना, वो आपको हेल्प करेगी, बिकॉज वो आपका कॉन्सेप्ट रिकॉलिंग हो रहा है उस समय। सेकंड टाइम फिर और रिवाइज हो जाएगा, थर्ड टाइम और रिवाइज हो जाएगा, यू विल बी एबल टू डू गुड। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिवाइज करते चल रहे हो तो साथ साथ क्वेश्चंस मार्क करते चलना। मतलब देखो, जब आपने पहली बार रिवीजन की थी तुम्हारे पास सॉलिड टाइम था, तो जब आपके पास टाइम था ना, तो आपके पास हर चीज के लिए टाइम है, क्वेश्चन को आराम से देखने के लिए टाइम है, सारे आरटीपी एमटीपी देखने के लिए टाइम है, टॉपिक देखने के लिए टाइम है, आराम से उसको पढ़ने का टाइम है, तो मार्क कर लो। तुमको लग रहा है कोई क्वेश्चन तुम भूल सकते हो, मार्क इट, उसको मार्क कर लो। तुमको लग रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है सर जो मेरे को लास्ट टाइम पे देखना ही देखना है, मेरे को शॉर्ट शॉर्ट देखना है, स्टार मार्क कर लो उसको। मतलब आपको देखो अपनी चीज को कंसाइज करके लेके आना पड़ेगा लास्ट मोमेंट तक। आप सोचो मैं 1.5 दिन पहले फिर अपने सामने वो सब 20 किताबें बिछाऊं और मैं सोचूं ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये बेवकूफ वाली अप्रोच है। दिस इज रॉन्ग अप्रोच, ये फॉलो ही नहीं कर पाओगे बेटा, ये नहीं हो पाएगा आपका कि आप ऐसे 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 लास्ट दिन में बैठ के 1.5 दिन में 20 किताबें रख के सामने कर रहे हो ना। यू हैव टू गेट योर मटेरियल कंसाइज्ड ऑल्सो। आपको मटेरियल को कंसाइज करना पड़ेगा। आप अभी पढ़ रहे हो अकाउंट्स के क्वेश्चन, यू आर हैविंग 500 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट रिवीजन, 500 करो, बट उसके बाद आप 500 में से सेलेक्ट करो कौन से 300 क्वेश्चंस अच्छे हैं। सेकंड रिवीजन में उन्हें उठाओ जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, ये नहीं कि 200 छोड़ दिए तो वहां टॉपिक छूट रहे हैं। सेलेक्ट करो दैट क्वेश्चंस की जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो। फिर उसके बाद जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे हो, कमिट लाइक उसको लेकर आओ कहीं ना कहीं, ब्रिंग इट टू 300 थे ना आप, तो 300 से उसको 250 पे, उसको 200 पे लेके आओ, 150 पे लेके आओ। और आप ऐसे कुछ 100 सेलेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, भाई ये तो मेरे को लास्ट मोमेंट पे देखने ही है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये चीज जरूर फॉलो करते हुए चलना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द लास्ट। पक्का ये चीज तुमको लास्ट में हेल्प करेगी। तीसरी चीज अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चंस आप जो अकाउंट्स के क्वेश्चन होंगे ना उन्हें लिख के करना, ठीक है। आप लोग क्या गलती करते हो, अकाउंट्स की बुक रखी सामने, सॉल्यूशन रखा, तुम सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन समझते हो, पागलों वाली अप्रोच है ये। पहले क्वेश्चन पढ़ो, करो उसको, अभी टाइम है भाई, फर्स्ट रिवीजन का टाइम है, करो, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, उसको करो और फिर उसके बाद आगे चलो, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं चलेगा। लॉ को क्या करते हो, देखते हुए चलते हो, याद करो उसे बैठ के। ऐसे नहीं करना कि आपको सिर्फ करते हुए क्या बोलते देखते हुए चलना है, क्वेश्चंस कर करके देखो, ठीक है। क्वेश्चंस आपको कर करके देखना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखने हैं जरूर, चाहे वो लॉ के हो, लिख लिख के देखो। सर रिटेंशन नहीं आ रही, लिख के देखो, मैं बोल रहा हूं लिख के देखोगे चीजें याद हो जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये कुछ टिप्स जो है ना, ये जरूर अपने ध्यान में रखना। और एक बात और लास्ट, और कि आपको ना एक ही मटेरियल से स्टिक्ड रहना है। एक मटेरियल सेलेक्ट कर लो, मैं इससे ही स्टिक्ड रहूंगा, बार बार मटेरियल चेंज मत करना। पता चले फर्स्ट रिवीजन में कुछ मटेरियल, सेकंड में कुछ, थर्ड में कुछ, तो पेपर में कुछ और ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एक ही मटेरियल को फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो कि भैया मेरे को यही मटेरियल फॉलो करना है टिल द एंड ऑफ माई एग्जाम। आई विल फॉलो दिस टीचर, आई विल फॉलो द रिवीजन वीडियोस ऑफ दिस फैकल्टी, आई विल फॉलो दिस मटेरियल एंड एवरीथिंग। मेरे को बस इस पर एक स्टिक्ड रहना है, एंड आई विल फॉलो दिस, दैट्स इट। बात समझ में आई? राइट, सो दिस वॉज द एंटायर प्लानर फॉर सीए इंटर। और मैंने तुमको बोला लॉ के लिए अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ भी चाहिए तो जस्ट कमेंट इट, आप कमेंट में लिख देना। एंड इफ यू वांट अ प्लानर वीडियो फॉर लॉ तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड कमेंट के अंदर जरूर लिख के जाना, राइट। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। लाइक द वीडियो, शेयर टू द फ्रेंड्स, शेयर योर फ्रेंड्स, और आपके जितने इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आप जिनको आप जानते हो उनके साथ आप शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।